हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास शुरू कर दी गई है। आज हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे। 1992 से लेकर 2022 तक के 38 बीपीएससी जो पेपर हुआ था वहाँ से लेकर के और 68 बीपीएससी के पेपर तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं 1992 से लेकर 2022 तक अलग अलग सब्जेक्ट की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना इसलिए ज़रूरी है, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और हमें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए। और कभी कभी वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो वो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर की चर्चा करेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को वीडियो लगातार आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहां डेली आप टेस्ट दे सकते हैं। वहां डेली टेस्ट भी होता है और सारे नोट्स के पीडीएफ भी आपको वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 1। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे जो है पार्ट में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बीपीएससी के क्वेश्चन जो 69 में अगर क्वेश्चन आए वो तो वो भी सही हो जाए और हमें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। और याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और बीपीएससी ने पूछा है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमेशा बने रहेंगे। और इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों के जो है क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं और 38 बीपीएससी से लेकर के 68 बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। आज पार्ट 1 की क्लास है, शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता था। मदर टेरेसा जो है ये भारत में आई थी और इन्होंने कौन सा मतलब धर्म स्थापित किया था जिसके माध्यम से वो लोगों की मदद करती थी। तो था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है यही उनका मिशन, वही उनके संघ का नाम था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी में जो पूछे गए हैं हम उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो पंचशील सिद्धांत जो था ये भारत और चीन के साथ समझौता किया गया था, तो ये उसी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो संबंध है, इसकी मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए भारत और चीन के बीच में जो है ये समझौता किया गया था। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने किया था और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी यहाँ पर दिया गया था। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि पंचशील की जो है ये किस देश के साथ इसका किया गया है, तो भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ था। इसमें पंचशील क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट में बात कही गई थी इसलिए उसका नाम पड़ गया है पंचशील। ठीक है, तो देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भारत चीन ने ये समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध थे जो भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको सबको पता होगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्हीं जो है हम क्या मानते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हम भारतीय गुरुदेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे। तो महात्मा गांधी अपना जो राजनीतिक गुरु है वो किसको मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई थी, 1928 में ये भारत आया। क्यों आया, तो 1919 के अधिनियम की ये जांच करने के लिए भारत आया था। इसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता था और इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा साइमन कमीशन की गठन कब किया गया था, 1927 में। ये भी याद रखिएगा साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था और साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ठीक है, तो कांग्रेस ने जो है अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम हर 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज कब हो गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 जो है ये भारतीय इतिहास से कैसे संबंधित है? तो जलियांवाला बाग की त्रासदी इसी समय हुई थी, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है 1919 का इतिहास, इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखिएगा अगर इसका आंसर ये भी हो सकता है, खिलाफत आंदोलन भी हो सकता है। तो अगर इसका आंसर ई भी माना जा सकता है, याद रखिएगा इसमें एक से सही, तो इसमें दो सही है, एक जलियांवाला बाग और एक है खिलाफत आंदोलन, ये दोनों आंसर इसको माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान जो अलग राज्य बनेगा उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने गए? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, और ये गांधी जी के विचार को मानते थे, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार, और ये पूछा गया था बीपीएससी में। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी, और श्रीरंगपट्टनम ये भी याद रखिएगा एक द्वीप है जो कावेरी नदी पर स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? ऐसा कौन सा काल था जिस काल में कला की गंधार शैली, और गंधार शैली में मूर्ति कला के लिए जानी जाती है, और ये कुषाण काल में के समय में ये विकसित हुई थी, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन है? तो चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था, ये आपको उत्तराखंड में ये आंदोलन किया गया था पेड़ों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो लाइफ डिवाइन नामक जो पुस्तक है जिसके राइटर कौन है? अरविंद घोष हैं। ठीक है, तो अरविंद घोष इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया था? तो जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा जय सिंह ने किया था। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये बीपीएससी में आया हुआ है। तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र ऐतिहासिक काल। आंध्र ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिस काल में इतिहास जानने के केवल एक से अधिक स्रोत हों। ठीक है, उसे एक स्रोत हो जो काफ़ी स्ट्रांग स्रोत होता है, तो वह आपका पुरातात्विक स्रोत है। इसीलिए आंध्र ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को दोनों को रखते हैं। तो इसमें याद रखिएगा वैदिक काल भी शामिल होगा और सिंधु सभ्यता का काल भी शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? ठीक है, तो बोगाज कोई का महत्व किस लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें वैदिक देवी देवताओं के नाम मिलते हैं। और बोगाज कोई कहाँ है? तो बोगाज कोई तुर्की में है। इसे हम मध्य एशिया या एशिया माइनर कहते थे उस समय। और यहाँ 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख पाया गया जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्तु 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। इसीलिए
मैक्स मुलर ने कहा था कि वैदिक काल के लोग जो है कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग में उइगुर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था, किस लिए प्रसिद्ध था, तो उइगुर एक जो है शहर का नाम है वहां पर, और किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम काल में। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तो आपको ये पता चलेगा कि किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसे हम आजीव संप्रदाय भी कह सकते हैं और आजीविका संप्रदाय भी कहते हैं, और इसके जो संस्थापक थे वो थे मक्खली कौसाल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था, तो भागवत संप्रदाय जो था उसके विकास में सबसे अधिक योगदान किसका था, तो ये गुप्त काल का था। गुप्त काल का ये प्रमुख धर्म भी माना जाता है। इस काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी फैला हुआ था। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख ऐसा बताता है, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये याद रखिएगा, ये भारत का पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और इस अभिलेख से मालूम चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में, अगर ये गुजरात का मैप है तो गुजरात के सौराष्ट्र के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं जो है मगध का सम्राट बताया था, तो ये भानु स्तंभ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, मौन मतलब है कि जहाँ से जानकारी बिल्कुल नहीं मिलती है, तो है आपका मिलिंद पाहनो। मिलिंद पाहनो से कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिलती है कि प्राचीन भारत के व्यापार के मार्ग कौन कौन से हैं, बाकी सबसे जानकारी यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ऐसा कौन सा राजवंश है जो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक भूमि को या गांव को दान में दिया था, तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, आपको याद रखिएगा, तो उसका आंसर है गुप्त काल। ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ऐसा कौन सा काल था जिसमें छुआछूत की अवधारणा भारत में पहली बार दिखाई दी, तो वह आपका उत्तर गुप्त काल में ये काफ़ी जो है आगे बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो अक्ता कह सकते हैं एक तरह का प्रांत था, तो पहला अक्ता मोहम्मद गौरी ने किसको दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो किस काल में खालिसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, और खालिसा भूमि को कहते थे सुल्तान की भूमि, जिसे आज हम केंद्र सरकार की भूमि कह सकते हैं, तो जो सुल्तान की भूमि होती थी उसी को खालिसा भूमि के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगानी और जीतल किस धातुओं से बने थे, तो याद रखिएगा तीनों सिक्के हैं और किस धातु के बने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चांदी और तांबे से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारहमासा की रचना किसने की थी, तो बारहमासा की जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की मुख्य व्यवस्था, जो वित्तीय व्यवस्था थी वो मुख्य क्या थी, तो जो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा बंदरगाहों से आमदनी। तो यहाँ बंदरगाहों से विजय साम्राज्य को पैसा मिलता था, ये एक अलग व्यवस्था यहाँ पर मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो बाबर की जीत का जो मुख्य कारण क्या था, तो वो उसका क्या था, उसकी सैन्य कुशलता, अपने सैन्य कुशलता के बल पे उसने जीता था। जबकि
इब्राहिम लोदी की सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक थे, उसके बावजूद भी बाबर ने युद्ध जीता अपने सैन्य कौशल की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो जब्ती जो प्रणाली है कृषि से जुड़ी हुई है और ये किसकी उपज है? ये अकबर ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, याद रखिएगा, और ये कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबियत का संबंध किससे है? तो ये राज्य के कानून से है, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत कालीन एक शब्द है, ठीक है, प्रशासन से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ठीक है, तो ईरान के शाह के बीच में और मुगल शासकों के बीच में झगड़े का कारण क्या था? तो इसका आंसर है कंधार। कंधार को ईरान भी जीतना चाहता था और मुगल शासक भी जीतना चाहते थे, तो ये झगड़े का कारण था, याद रखिएगा, कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो याद रखिएगा, ये प्रथा किसने शुरू किया था? ये मुगल काल की प्रथा थी, सेना से जुड़ी हुई प्रथा है और इसकी जो शुरुआत किया था वो जहांगीर ने किया था। और दो अस्पा सिंह अस्पा क्या है? तो दो अस्पा का मतलब ये हो गया कि दो सिपाही, एक सिपाही दो घोड़ा रखेगा, और सिंह अस्पा का हो गया, इसका मतलब होता है एक सिपाही एक घोड़ा रखेगा। तो घोड़ा और सिपाही से जुड़े हुए शब्द को ही यहाँ अस्पा के नाम से, दो अस्पा और सिंह अस्पा के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था को जहांगीर ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरजामी जो प्रथा है ये किससे संबंधित है? तो ये है आपका मराठा भू राजस्व प्रथा से। तो ये मराठा राज्य की भू राजस्व प्रथा थी, उसको हम सरजामी प्रथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो में एक गड़बड़ी है कि 1612 ना होकर ये 1613 होगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन 12 दिया था लेकिन वहाँ 13 माना जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा सूरत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामौसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ठीक है, तो रामौसी विद्रोह हुआ था किसानों का महाराष्ट्र में, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेसेट किसने रद्द किया था? तो याद रखना, यह 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेसेट लागू किया गया था, देसी भाषा में इसको लागू किया किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लेकिन रद्द पूछ रहा है, रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था, याद रखिएगा, 1882 में। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तारक नाथ दास ने इसको शुरू किया था, जो गदर पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति का मतलब यहाँ हो जाएगा, याद रखिएगा, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ, उसी की याद में ये गदर क्रांति की शुरुआत की गई थी अमेरिका में, और ये 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। और याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, और ये शुरू किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाला हरदयाल की गिरफ्तारी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ठीक है, तो किस अधिवेशन में होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया था? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में इसी समय होम रूल आंदोलन शुरू भी किया गया था तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल। और वैलेंटाइन चिरोल कहो चाहे सिरोल कहो, ये दोनों बात यहाँ लिखी जाएगी। और इन्होंने आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर केस करने के लिए जो है तिलक चले गए थे इंग्लैंड, मानहान का केस इनके ऊपर उन्होंने किया था, क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था?
ठीक है। तो अहमदाबाद में जो गांधी ने सत्याग्रह चलाया था उसमें किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अहमदाबाद का औद्योगिक क्रांति जो है सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? ठीक है, तो खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी 1920 में और गांधी को असहयोग आंदोलन संभालने का अनुरोध भी किया गया था। तो ये हुआ था कहाँ पर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हुआ था आपका, याद रखिएगा, इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अवध में एका आंदोलन चलाया गया था। और अवध कहाँ है? तो लखनऊ और अयोध्या के आसपास क्षेत्र को अवध कहते हैं। नेक्स्ट है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में शुरू हुआ था। क्या था ये? तो नाई धोबी बंद एक सामाजिक वो था, आंदोलन था और ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ जिला कहाँ है? तो ये यूपी में है, यहीं पर ये चलाया गया था। ठीक है, अब देखो यूपी का है लेकिन क्वेश्चन बिहार में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? ठीक है, तो याद रखना ये डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो INA जो है आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग में आया था? तो ये डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग में आया था, इन्हें हम कैप्टन मोहन सिंह भी कहते हैं। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू राजस्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो भू राजस्व को समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने किस अपने कार्यकारिणी समिति में अपनाई थी? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1937। अपनी कार्यकारिणी समिति 1937 में ये अपनाया था। बिहार में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो आप सबको पता है ये तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आप क्या देखेंगे, बिरसा मुंडा को उन गुलान भी कहा जाता था, इन्हें भगवान का अवतार भी माना जाता था। नेक्स्ट है मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बिहार के मुंगेर में ये विद्रोह हुआ था, उसका नाम था बरहिया ताल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो दरखास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, उसी की मांग करने के लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? ये बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हिस्ट्री जुड़ा हुआ है और जो इसका जो आंसर है वो है आपका गया जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो वंदे मातरम कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो सर जेम्स आउट्रम और W टेलर ने इसे कहा था, 1857 विद्रोह को क्या कहा था? षड्यंत्र बताया था कि हिंदू मुसलमानों का ईसाइयों के प्रति एक षड्यंत्र है। ठीक है, ये कोई विद्रोह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा साहूकारों ने इसमें भाग नहीं लिया था, बाकी लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा C। ठीक है, लेकिन यहाँ जमींदार भी दिया है, तो कुछ जमींदारों ने 1857 में विद्रोह में भाग लिया था और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुंवर सिंह। आरा के कुंवर सिंह जमींदार थे, तो जमींदारों कहीं कहीं के जमींदारों ने विद्रोह में भाग लिया है, तो इसको लेकर के गलती हो सकती है आप लोगों से। तो इस पर केवल साहूकारों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह ने
बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बिहार में विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था, क्रम उसका क्या है? उसका जो क्रम है वो है आपका बी, रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर और फिर जगदीशपुर। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। ऐसी एक जनजाति थी, वो थी आपकी खोड़ जनजाति, और खोड़ जनजाति में मानव बलि प्रथा दी जाती थी। तो अंग्रेजों ने इसको समाप्त कर दिया था, इसीलिए खोड़ जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। तो ये उड़ीसा की जनजाति थी जहां मानव बलि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में। भगत सिंह इसमें शामिल नहीं थे, आज़ाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मिल इसमें शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। और ये कानपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है। तो भगत सिंह इससे जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता का नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। तो एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की कलकत्ता में हुई थी और एनी बेसेंट 1925 में अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और इसका जो आंसर है वो है ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये काम किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो स्वदेशी आंदोलन से कौन अप्रभावित रहा, मतलब उसमें जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है। तो याद रखिएगा इसमें किसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दो वर्ग। कौन कौन सा वर्ग था? तो एक तो कृषक वर्ग और एक मुस्लिम वर्ग। ठीक है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको याद रखिएगा, सी। ठीक है। तो 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग्स की स्थापना से नहीं था? इसमें ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो होम रूल आंदोलन से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं? तो वो है आपका H.S. अलकाट। H.S. अलकाट जो है ये अमेरिकी मेजर थे और इन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बाकी ये तीनों लोग जुड़े हुए हैं होम रूल आंदोलन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्राप्त नहीं हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन के समय हिंदू मुसलमानों की एकता को किसने अवसर के रूप में देखा? महात्मा गांधी ने, और इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन का सही जो क्रम क्या है, जिस कारण गांधी ने जो ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, उसका सही क्रम अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में देखो आए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। सबसे पहले चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड हुआ, फिर उग्र भीड़ पर पुलिस थाना को जलाया गया, फिर गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्रम से है बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो हमें ऐसी घटनाओं को भी बार बार देखने की जरूरत है कि जिससे हमें इतिहास के ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो हमसे गलत ना होने पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? मैंने अभी ऊपर आपसे बताया भी। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी कहते थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने खुदाई खिदमतगार बनाया था। इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते थे क्योंकि इनके लोगों का कपड़ा लाल कलर का था, इसे लाल कुर्ती भी कहा जाता था। लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके थे M.N. राय। M.N. राय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, कारण क्या है? इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसमें कौन सा कथन है या कारण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ए तो सत्य है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आनंद पांडे थे। आनंद पांडे ही बिरसा मुंडा के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर संथालों ने विद्रोह किया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका भागलपुर राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र है। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ठीक है, तो 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र किस रूप में था? तो यह आपका हो जाएगा वहाबी आंदोलन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ठीक है, तो 1867 में जो नील विद्रोह हुआ था तो बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? 1934 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक हैं। तो इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो ये आपको याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल मुख्यतः किसको समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम और उनके पेय के देवता पर, सोम देवता पे वो समर्पित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो 1/6 बताई गई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कर कितना लेना चाहिए। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की जो गुफा है उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आजीवक संप्रदायों के लिए किया था उसने, अशोक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, तो जैन ग्रंथ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 12 अंग। तो 12 अंग जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ठीक है, तो नगरों का पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। तो चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 670 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कारक इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर कौन कौन से थे? ठीक है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा जो खुम्स था ये नहीं था, बाकी खराज, उस और मुक्तई ये तीनों जो है ये भूमि उत्पाद पर जुड़े हुए कर थे। खुम्स लूटा हुआ कर होता था। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो विजयनगर के किस शासक ने बहमनियों से गोवा को जीता था? तो वो है आपका हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो बिहार में सूफी संप्रदाय में इनका संबंध किससे है? फिरदौसी सब सिलसिले से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर का संबंध रहा है। ठीक है, तो ये विद्या केंद्र के रूप में रहा है और धार्मिक केंद्र के रूप में रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा
डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों ने में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इंग्लिश खान की उपाधि दिया था जहांगीर ने किसे? कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, 1608 में ये जहांगीर के दरबार में आया था, 1608 में। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था? तो इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया और मयूर सिंहासन अपने साथ वापस लेके चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और याद रखिएगा ये मिलाने को आएगा, और इसके अलावा इसका यहाँ नीचे आपको आंसर भी दिया गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि नागानंद किसकी पुस्तक है? तो नागानंद हर्षवर्धन की है। हर्षचेत किसकी है? बाणभट्ट की है। तुगलक नामा ये किसका है? तो याद रखिएगा ये है आपका किसका? तो ये है अमीर खुसरो का। और वो तोहफात उल मोइनुद्दीनी किसका है? ये है आपका राजा राम मोहन राय का। नील दर्पण किसका है? तो दीन बंधु मित्र का है। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। तो 1856 में कौन कौन से कानून पारित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है धार्मिक असुविधा कानून और दूसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर है 1774 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ठीक है, तो लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ठीक है, मंदिर प्रवेश को लेकर के था। तो इसका आंसर हो जाएगा नादत्र। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? ठीक है, तो जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे 19वीं शताब्दी में वो किसको ज़्यादा आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया था। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। याद रखिएगा नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो ये मैंने 100 क्वेश्चन पहले पार्ट में किया है। ऐसे ऐसे आपके हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको इस तरह की क्लास मिलती रहे। ओके, थैंक यू।